वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित यादव। मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए अग्रसर रहूंगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से प्रकाश के बारे में बताया, उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया, लेकिन आज मैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्या परिभाषा है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। पहला माध्यम हमारा N1 और तथा दूसरा माध्यम हमारा क्या है, N2। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम अब चित्र के अनुसार समझते हैं। अपवर्तन, इसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और माध्यम के अनुसार इसी को हम क्या कहते हैं, 1N2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1N2। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। पहला माध्यम हमारा N1 होता है, दूसरा माध्यम हमारा N2 होता है। N1 माध्यम जो है वो हमारा क्या है, N1 माध्यम में क्या बहती रहती है, हवा बहती रहती है, यानी गैसीय अणु होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय अणु। तो गैसीय अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। और गैसीय अणु के बाद में जो हमारा दूसरा माध्यम है जिसे कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं इसको, सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, या कोई तरल पदार्थ हो गया, लिक्विड होता है, वो लिक्विड में रहेगा। यानी लिक्विड में जो होते हैं या कांच के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कांच या किसी द्रव के जो अणु है काफी पास पास होंगे तो प्रकाश की किरण में क्या परिवर्तन उसकी गति में जरूर करेंगे। तो प्रकाश की गति में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रकाशिक स्रोत लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। मान लीजिए सूर्य है, या कोई प्रकाशिक यंत्र ले सकते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो मान लीजिए जहां से प्रकाश की आपतित किरण आती है, किस माध्यम में, पहले माध्यम, उसके बाद में जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अवलंब की ओर झुकती चली जाती है। क्यों झुकी, क्योंकि जो दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में जो उपस्थित पदार्थ है उसके जो अणु है वो क्या है, काफी नजदीक है। और नजदीक होने के कारण ही प्रकाश के आपतित किरण की जो गति है उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं, और वो क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुकती चली जाती है। तो इस किरण को, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और ये क्या हमारा, ये है अविलंब। क्या है, अविलंब। और ये आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के द्वारा बना जो हमारा कोण है, आपतित किरण के द्वारा जो बना कोण है वो आपतन कोण I है, तथा अपवर्तित किरण के द्वारा जो बना कोण हमारा है वो अपवर्तन कोण R है। अब प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा होती है, अभी हमने मौखिक रूप से बताया, लेकिन अब लिखित रूप में लिखिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण N1 माध्यम से चलकर, N1 माध्यम से चलकर N2 माध्यम में, N2 माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो सर्वप्रथम उसकी गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण वह
किरण अभिलंब की ओर, वह किरण अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है, झुकती चली जाती है। प्रकाश की इस, तब प्रकाश की स्थिति क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन देते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, उसी प्रकार क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, किरण तथा अपवर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, पर स्थित होते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है वो है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1। दूसरा नियम क्या है, साइन आई यानी आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का मान सदैव एक नियतांक होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद, धन्यवाद।